सबसे पहले देखो मेरा ट्रैफ़िक का प्रूफ़ देख लो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे बम्पर फाड़ के भाई साहब आज जो ट्रैफ़िक चल रहा है यहाँ पे, ज़मीन आसमान एक हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, यहाँ पे रियल टाइम 36,000 का ट्रैफ़िक चल रहा है। ये ट्रैफ़िक आपका भी हो सकता है आज के इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षांश और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप यूएस बेस्ड ब्लॉग बना सकते हो जहां से आपके पास भर भर के ट्रैफिक आएगा और लाखों में अर्निंग जनरेट होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 लाख महीने पे कैसे आप अर्न कर सकते हो आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सीधे चलेंगे अपने होस्टिंगर पे। वहां से हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप एक एक सेटिंग करके बताएंगे कैसे आपको ब्लॉग बनाना है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे टॉपिक लेना है, कैसे सब कुछ A to Z इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है कंप्लीटली। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने होस्टिंगर के अकाउंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो होस्टिंगर मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, मैंने यहाँ पे एक बिजनेस वेब होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, आप चाहो अगर आपके पास नहीं है होस्टिंग पहले से, तो मैं यहाँ पे अपना रेफर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे उसे कर लोगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा फायदा उसको मुझे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सीधे वेबसाइट की लिस्ट पे। यहाँ मेरी बाकी वेबसाइट बनी हुई है, देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड न्यू वेबसाइट करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंशन सेलेक्ट करूँगा वर्डप्रेस वाला, ठीक है। और ये वर्डप्रेस एक्सटेंशन खुलते ही यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है आपको वेबसाइट बनाते समय ही, कि जो वेबसाइट की लैंग्वेज है, साइट की जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश को ही रखना है, क्योंकि हम वही टारगेट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, पासवर्ड आवाज़ जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको हम ब्लैंक साइट ही क्रिएट करेंगे। अभी हमने कोई डोमेन नहीं लिया हुआ तो हम टेम्परेरी डोमेन के साथ ही आगे चलेंगे। आपने अगर कोई डोमेन ले रखा है तो आप यहाँ से जाके उसको इनबिल्ट यूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत ही काम आएगा। हालाँकि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई डोमेन नहीं लिया हुआ है और आप भी अभी चाहो तो आप एक सब डोमेन या फिर किसी होस्टिंगर का जो डोमेन होता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, टेम्परेरी एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो आपको पता चल सकता है। ठीक है दोस्तों? थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बन रही है। दोस्तों देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीटली पूरी तरह से बन चुकी है, 100% हो गया है। अब सीधे हम आ गए अपने डैशबोर्ड के अंदर, जो भी हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, हम सीधे उसके अंदर आ गए हैं। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक चालू हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम सीधे जो है एक अपीयरेंस के लिए थीम डालते हैं और उसको जो है एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आपको सीधे ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जर्नल सेटिंग्स खोलनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइट का टाइटल डालना है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है यूएस को टारगेट, तो हम रखेंगे यूएसए न्यूज़ टुडे। ये हमने एक वेबसाइट रख ली। अब उसके हमको टैगलाइन देना है। टैगलाइन भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग से रखनी है, क्योंकि आपके नाम के बगल में आपकी टैगलाइन आएगी जब आप खोलोगे, सर्च करोगे गूगल पे। ठीक है? तो हम यहाँ पे टैगलाइन रखेंगे, गेट लेटेस्ट यूएस अपडेट हेयर। ठीक है? अब हमको यहाँ पे साइट का एक आइकन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब एक लोगो बनाएँगे, अभी आपके सामने बनाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं, आपने अगर आता है आपको लोगो बनाना तो आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। यहाँ पे हम चलेंगे, कैनवा खोलेंगे, कैनवा खोलने के बाद एक लोगो का जो साइज़ होता है उसको लेके चलते हैं, यहाँ पे लोगो सेट कर लेते हैं। किसी भी एक टेम्पलेट को उठा लेंगे, इसको हम एडिट कर लेंगे। ठीक है? इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको बैकग्राउंड को हम करेंगे व्हाइट और उसपे एक टेक्स्ट रखेंगे, ब्लैक से ही कर लेते हैं। ठीक है? ब्लैक से कर लेते हैं, इसको फ़ॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट देखो दोस्तों अच्छा लग रहा है, बोल्ड है। ये हम इसको कर देंगे, रेड कर देते हैं। ठीक है? इसी को कॉपी करके एक छोटा-सा लिख देते हैं यहाँ पे, यूएसए न्यूज़ टुडे। ये हमारा लोगो तैयार है दोस्तों, अब इसको जो है हम डाउनलोड कर लेंगे।
वापस चलेंगे अपने डैशबोर्ड में। हमने लोगो कंप्लीटली बना लिया। अब यहाँ पे जाएंगे चूज साइट आइकन पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने जो लोगो बनाया था, ये रहा वो वाला लोगो, ये यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको यहाँ पे सेट कर रहे हो। तो आप चाहो जैसा चाहो वैसा लोगो बना सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए इस चीज़ को बनाया है, तो मैंने ऐसे रैंडमली एक उठा लिया है लोगो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और जो मेन ध्यान है, लैंग्वेज हमने यूएसए इंग्लिश सेलेक्ट करी थी, ठीक है। प्लस जो टाइम ज़ोन है, आपको यूएस का टाइम ज़ोन डालना है यहाँ पे। अब देखो आपको डालना है जैसे व्हाट इज़ द टाइम ज़ोन ऑफ यूएसए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है यूटीसी प्लस 0 इन यूटीसी, इसको सर्च करो। देखो अब यहाँ पे जो यूएस का जो सेंट्रल का चल रहा है यूटीसी 0 नहीं चल रहा है, ठीक है, यूटीसी 5 चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यूटीसी 5 वाला ढूंढना है। देखो ये रहा आपका यूटीसी प्लस 5, ठीक है। अब आपने ये कर दिया। ये टाइम जोन जो है आपका वेबसाइट का जो टाइम जोन है वो यूएस के हिसाब से चलेगा। अब नीचे एक चीज़ हमको और चीज़ देखनी है, यहाँ डेट फॉर्मेट में, ठीक है। डेट फॉर्मेट में हम जब इंडिया में वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसके हिसाब से चलते हैं, अक्टूबर 13 2025। लेकिन जब आप यूएस पे वेबसाइट बनाओगे तो आपको इस फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा, 13/10/2025। यानी पहले आपकी डेट होगा, मंथ होगा, फिर आपका ईयर होगा, ठीक है। पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर नहीं होगा, पहले डेट होगा, मंथ होगा, फिर आपका ईयर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। ये हो गया पहला आपका बेसिक सेकंड। अब आपको चलना है रीडिंग वाले पे। रीडिंग में आपको यहाँ 10-20 पोस्ट जो भी आपको करना है वो करना है। ये देख लेना कि सर्च इंजन इस जो विजिबिलिटी है ये यहाँ पे टिक नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक हो जाता है, वो बाद में दिक्कत करता है। अब हमको तीसरे पे चलना है परमा लिंक पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, पोस्ट नेम वाला जैसे ये सिलेक्टेड है इसी को रहने देते हैं, यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बता रहे हो तो आपको एक कैटेगरी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आपको कस्टम यूआरएल ही लेना है, चाहे आप यूएस के लिए कर रहे हो चाहे इंडिया के लिए कर रहे हो, लेकिन कस्टम यूआरएल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप इसको हटाओगे, सबसे पहले क्या आएगा, आपका यूआरएल आएगा वेबसाइट का .com जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आएगी कैटेगरी, आपकी कैटेगरी आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट नेम डालना है, ठीक है। जो भी आपका यूआरएल होगा वो आएगा यहाँ पे आपका पोस्ट नेम। अब आपको इसको सेव करने हैं। ये तो हो गए दोस्तों बेसिक एसईओ के सेटिंग्स। यहाँ प्राइवेसी वाले पॉलिसी में भी आ जाना है। देखो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ बना हुआ है एक, ठीक है, पेज ऑलरेडी, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे, पता होगा बेसिक अगर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती है आपके वेबसाइट पे या फिर डिस्क्लेमर नहीं होता है या कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो गूगल एडसेंस पे आपका अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पहले से बना के रखना है। आप होस्टिंगर से करा है तो उसने एक ऑलरेडी पेज बना के रखा है प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। तो हम इसको ही स्किप करेंगे। अब हम आगे चलेंगे। अभी भी क्या करते हैं लोग जो है थीम डाल देते हैं। थीम अभी भी नहीं डालनी है आपको, पहले आपको चलना है प्लगइन्स पर। प्लगइन्स पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, एसईओ का प्लगइन डालोगे। जहाँ पे देखो हम योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और ये हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब इसको हम फर्स्ट टाइम ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को, जो भी हमारा वेबसाइट का नाम वगैरह है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट डेटा कर देंगे। अभी हमारी वेबसाइट ब्लैंक है, कुछ नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं पड़ा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो, आपके सामने बनाई गई है, कोई भी पोस्ट नहीं पड़ा हुआ है, हेलो वर्ल्ड वाला पड़ा हुआ है बस, ठीक है। कोई इसमें थीम भी नहीं पड़ी हुई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इसको ऑप्टिमाइज़ करा डाटा को। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। साइट प्रेजेंटेशन, देखो ये इसने नाम अपने आप ही उठा लिया है। ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहो तो पर्सन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल के तौर पे काम करना चाह रहे हो तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन ही रखना। अब देखो यहाँ पे हम दोबारा से लोगो सेलेक्ट करेंगे अपना, ये हमने यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर दिया है। कंटिन्यू करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने वेबसाइट बनाई है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं। आपको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे डालना ही डालना है। अभी मैं इसको ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी आपको सेव एंड कंटिन्यू ही कर देना है। उसके बाद फिनिश स्टेप पे आएंगे। ये आपका खत्म हो गया है। आपका वेबसाइट जो है योस्ट ने ऑप्टिमाइज कर ली है गूगल के लिए, जो नाम वगैरह है वो पूरा आपका ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों देखो जैसे कि ये ब्लैंक वेबसाइट है,
तो एक बार चेक करना है हमको, क्या है इसका पेज स्पीड इनसाइट्स, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्या आ रहा है इसका, अभी ब्लैंक वेबसाइट का क्या आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा, थोड़ा-सा हम इसको वेट कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जो डेस्कटॉप पे ये आ रहा है 93 का, ठीक है? और मोबाइल पे भी आ रहा है ये 93 का, यानी कि परफॉर्मेंस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी वेबसाइट का जो स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहीं पे क्या होता है, स्पीड खराब कैसे होती है? स्पीड खराब होती है, इसके वेबसाइट के जो हम थीम डालेंगे वो हैवी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थीम डालने से पहले हम जो है डालेंगे यहाँ पे एक प्लगइन जिसको हम कहते हैं एएमपी, ठीक है? हम एएमपी प्लगइन यहाँ पे डालेंगे ये पहले से डालना है, कभी-कभी क्या होता है एएमपी अगर हम थीम डालने के बाद डालते हैं तो एएमपी प्लगइन में बहुत सारे इश्यू दिखाने लगता है, बहुत सारे एरर दिखाने लगता है, जो यहाँ पे सॉल्व होना हमारे और आपके बस की बात नहीं हो जाती, क्योंकि भाई वो प्रोफेशनल डेवलपर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको पहले ही अब जो है इंस्टॉल कर दे रहे हैं ताकि ये पूरा सा चेक कर ले, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया, अब एक बार हम इसकी सेटिंग्स खोल लेंगे एएमपी वाले की। एएमपी वाली सेटिंग्स खोलने के बाद यहाँ पे एक बार साइट को देखो स्कैन कर देंगे, बता रहा है ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो ये नॉट रिकमेंडेड दिखा रहा है एएमपी लेगेसी वाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशनल मोड पे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपका बंदा डेस्कटॉप से आएगा तो डेस्कटॉप साइट खुलेगी, मोबाइल से आएगा तो एएमपी पेज खुलेगा, ठीक है? अब हम आएँगे थीम की तरफ। ठीक है, इसमें देखो पहले से 2-3 थीम पड़ी होती हैं, ये आपका साइज़ भरती हैं, बड़ा करती हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको डिलीट कर दो आप पहले से जो आपके बनी हुई हैं। एक छोड़ देना, बाकी कुछ-कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हम आएँगे ऐड थीम करेंगे। अभी जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, देखो ये एएमपी कंपैटिबल थीम है आपकी एस्ट्रा की। यहाँ पे देखो एएमपी का जो है लोगो बन के आ रहा है, ठीक है? अब आपको इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहो तो कोई और भी कर सकते हो, कोई प्रीमियम थीम चाहिए तो वो भी मुझसे ले सकते हो, मेरे पास है, बहुत सारी थीम्स हैं। लेकिन फिलहाल हम एक्स्ट्रा वाले को कर रहे हैं को अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है? बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। एएमपी देखो यहाँ पे हो गया है अपना, सेट हो गया है एक्स्ट्रा वाला थीम। अब एक बार हम विज़िट करके देख लेते हैं टाइम को, देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है दोस्तों, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे दोबारा से अपने डैशबोर्ड में, अब हम बनाएँगे कैटेगरीज़। पहले हमने कैटेगरी नहीं बनाई थी, उसका एक रीज़न था जो हम अभी बाद में आपको वेबसाइट पे बताएँगे, इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाएँगे कैटेगरी बनाएँगे। सबसे पहले पर कैटेगरी आएगी यूएस पॉलिटिक्स, इसी को हम सेव कर देंगे स्लग में, एक हमारी कैटेगरी बन गई। उसके बाद यूएस क्राइम न्यूज़, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद लाइव यूएसए, ये हम लाइव जो ब्लॉग पोस्ट पढ़ते छोटे-छोटे से लाइव अपडेट्स के लिए, ये हम उस लिए बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ हमने 3 कैटेगरी बनाई है, बेसिक वाली जो 3 कैटेगरी हैं ये वाली, यही सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफ़िक लेके आती हैं यूएसए के उस पे, ठीक है? अब ज़्यादातर वहाँ पॉलिटिक्स ही लोग पढ़ते हैं, इंडिया में हो चाहे वहाँ पे भी हो, ठीक है? तो हम जो है इन्हीं 3 उसको फ़ोकस करेंगे, इसको अभी हम नहीं रखेंगे। तो अब हम सीधे चलेंगे कहाँ? सीधे चलेंगे हम इसको कस्टमाइज़ करने के लिए अपने मेन्यू में, ठीक है? अभी देखो यहाँ कोई मेन्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है? इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। जो पहले से मेन्यू बने होंगे उसको हम हटा देंगे, देखो पहले से इस तरह से बना हुआ है इसका एक्स्ट्रा का, ठीक है? तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, मेन्यू पे जाएँगे, 2 प्राइमरी मेन्यू बने हुए हैं पहले से, डिलीट कर देंगे इनको। डिलीट कर दिया, यहाँ क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे, इसका हम नाम रख देते हैं मेन मेन्यू, ठीक है? इसको हम कर देंगे प्राइमरी। ये हमारा बन गया मेन मेन्यू दोस्तों, ठीक है? इसको बैक कर देते हैं, मेन मेन्यू आ गया। अब मेन मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने किया, यहाँ कैटेगरीज़ पे आए, एक ये डाल दी कैटेगरी, एक ये डाल दी कैटेगरी, एक ये डाल दी कैटेगरी, ठीक है? अब इसको हमने दोस्तों पब्लिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो है ऊपर अब कैटेगरी दिखाने लगा है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब ये पेज तो आपको चलेगा नहीं न्यूज़ वाले में जो पहले से इनबिल्ट बना हुआ है, तो आपको यहाँ कस्टमाइज़ वाले पे दोबारा पे क्लिक करना है, यहाँ होम पे सेटिंग में जाना है और ये जो होम लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको कर देना है लेटेस्ट पोस्ट पे। इसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे सेव हो गया है, जो पेज बना हुआ था वो अभी हम अंदर चल के डिलीट कर देंगे, बहुत सारे पेज बने हुए होते हैं इसमें, ठीक है? अब ये देखो हमारी कैटेगरी बन के यहाँ पे लाइव हो गई है। तो अब ये जो वेबसाइट है ये प्रॉपर एक सेटअप कंप्लीट हो गया, तो बेसिक सेटअप जो है अपना इस वेबसाइट का कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। पेजेस बनेंगे,
पेजेस देखो, ये वाला जो पेज है होम पेज जो हमें आपने देखा था अभी, ये इस तरीके का पेज है, इसको हमें नहीं रखना है। इसको अगर रखेंगे तो ये रैंक हो जाएगा, तो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ना, ये ड्राफ्ट है, अभी आपको इसको प्रीव्यू देख लेना है। आपको इसको अच्छी तरह से लिख के दोबारा से इसको जो है पब्लिश करना है। तो मैं फिलहाल अभी इसी को जो है दोबारा से पब्लिश कर देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी को हमने पब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अपने इस ब्लॉग के लिए हम आर्टिकल कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टेप और हैं। गूगल सर्च कंसोल को ऐड करना और गूगल एनालिटिक्स को ऐड करना। वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। आप खुद से भी जो है करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बता भी दूँगा, इंस्टाग्राम पे बता दूँगा। मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो वो भी चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी हम बताएँगे, उस पे बात करें आगे। लेकिन फ़िलहाल उसको अभी स्किप करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसका कंटेंट हमें कैसे निकालना है। कंटेंट निकालने के लिए सीधे हम चलेंगे गूगल ट्रेंड्स पे। गूगल ट्रेंड्स हमने यहाँ पे खोल लिया दोस्तों, गूगल ट्रेंड्स खुल चुका है। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है ट्रेंडिंग नाउ का। ट्रेंडिंग नाइन को नाउ के सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ इंडिया से हम कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप ऑल रीजन ही सेलेक्ट करना, ऑल रीजन सेलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे पास्ट 24 आवर्स लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे पास्ट 4 आवर्स। ऑल ट्रेंड्स को हम कर देंगे एक्टिव ट्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो अब एक्टिव ट्रेंड्स हो गया है यहाँ पे ब्राइन। यहाँ पे कैलन जो है वो चल रहा है आपका, अभी ट्रेंड चल रहा है 1 घंटे में, ठीक है। और ये कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है, तो आप इसको स्किप कर दो। वैसे मैंने कोई कैटेगरी बनाई नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। चलो बता देता हूँ आपको कैसे ऐसे ये आ गया। तो देखो ये एक ट्रेंड ब्रेकडाउन के कीवर्ड्स हैं, आपको ये ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप चाहो तो अपने नोट्स पे रख लो या कहीं भी आप रख लो, व्हाट्सएप वगैरह पे भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको जो है रख लिए सारे कीवर्ड्स को, ठीक है। अब मेन कीवर्ड्स जो है ये हमको देखना है, और इसको लेके किसने आर्टिकल लिखा है उसको भी एक बार कोट, जैसे CNN ने लिखा है इसको लेके, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो न्यूज़ है ये यूएसए में चल रही है, ट्रेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो देखो इसका टाइटल उठाएंगे, है ना। और एक सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ आपको, परप्लेक्सिटी, बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है। उसका एआई सॉफ्टवेयर है। आप चाहो तो चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, सब एक ही जैसे काम करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको जितना भी कंटेंट है इसका, ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे इसको इधर ही, जहाँ पे हमको अभी इससे कमांड लेनी है, ठीक है। कमांड का ही मेन खेल है, तभी आपका पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करना है। अब देखो कमांड क्या देनी है, कमांड आपको देनी है मेक अ न्यूज़ विजिट इन वेबसाइट फॉर्मेट, द आर्टिकल शुड बी written in USA English and please don't use emojis, ठीक है। कभी कभी होता है इमोजी डाल देता है अपने आप से आर्टिकल के बीच में, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। द आर्टिकल मस्ट बी गूगल डिस्कवर फ्रेंडली एंड ह्यूमनाइज। अगर वो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी अगर आपसे, तो वो ठीक कर देगा एआई। एआई का काम ही है ये कर उसको ठीक करना, ठीक है। तो अब देखो इसने पूरा आर्टिकल यहाँ पे हमारे लिए जनरेट कर दिया है दोस्तों। बस इसमें देखो इसने एक भी जो है सब हेडिंग्स नहीं दी है, तो इसको दोबारा कमांड देते हैं दिस सम सब हेडिंग्स एडिट इट अगेन, ठीक है। अब देखो दोबारा से मैंने बोला है कि सब हेडिंग कुछ ऐड करके दो इसमें। तो अब देखो अब ये जो है सब हेडिंग ऐड करके हमें दे रहा है दोस्तों, ठीक है। रीजन भी बताया उसने, स्ट्रगल, सीजन, लॉस, अपकमिंग गेम्स, कोच, अब क्या है आगे, तो पूरा इसने जो है यूएस इंग्लिश में हमें लिख के दे दिया। अब इसको हम पूरा कॉपी करके पेस्ट करेंगे कहाँ,
अपने वर्डप्रेस पे नहीं, वर्डप्रेस पे पेस्ट करेंगे ना अगर डायरेक्ट, तो यहाँ से कुछ कोड भी उठ के चले जाएँगे उसके पास। तो अब हमें क्या करना है, हमें खोलना है यहाँ पे डॉक्स। डॉक्स सर्च करना गूगल पे, यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा आपको, हो सकता है डायरेक्टली भी हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम डॉक्स सबमिट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितना कोड होगा सब यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये टेनिस के बारे में खबर है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम जाएँगे अपने पोस्ट वाले सेक्शन पे। देखो ये तो हमारा टाइटल हो गया, ठीक। ऐड न्यू पे करके हम इसको पोस्ट करते हैं। कैसे क्या होगा सब देख लो, अभी अभी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेनिस वाला ऐड किया है यहाँ पे। बाकी पूरा आर्टिकल हम अपना कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे ऐड पोस्ट वाले में। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आपके सब हेडिंग्स हैं हम सारे H2 ही होने चाहिए। गूगल प्रेफर करता है H2 को। देखो यहाँ पे H2 है, ये H2 है, ये H2 है, ठीक है। ये आपका H1 है, ये H1 चलेगा। अगर पहला वाला तो H1 ही होना चाहिए, चलेगा क्या? पहला वाला H1 ही होने चाहिए। ये हमारा आर्टिकल प्रॉपर सेटअप हो गया, रीडेबिलिटी देखो ग्रीन आ रही है, ठीक। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है एक आउटबाउंड लिंक। तो आउटबाउंड लिंक जैसे कि आप कोई भी एक ऐसा शब्द उठा लो जो, जैसे फुटबॉल उठा लो, जो ग्लोबली मतलब बहुत ज़्यादा सर्चेबल हो। ये आपने उठा लिया, इसको सर्च किया यहाँ पे फुटबॉल। अब देखो पहला लिंक आ रहा है विकिपीडिया का। तो विकिपीडिया आपका सोर्स हो गया, यहाँ पे फुटबॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता, किसी को पढ़ना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा एक आउटबाउंड लिंक हो गया। अब हम ऐड करेंगे इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो अभी तो कोई आर्टिकल है नहीं इसमें इंटरनल लिंक करने के, तो हम क्या करेंगे, जो मेन है, मतलब जो मेन है अपना वेबसाइट का जो यूआरएल है, उसी को हम एक बार जो है उठा के अंदर ले लेंगे, तो वो इंटरनल लिंकिंग के काम में आएगा। जैसे इसी वर्ड्स पे हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। यहाँ पे हमारा एक इंटरनल लिंक लग गया, एक आउटबाउंड लिंक लग गया, ठीक है। अब देखो ये था हमारा मेन कीवर्ड, ठीक। इसको हम उठा के डालेंगे फोकस कीवर्ड में। अब बता रहा हूँ ट्रैफिक कैसे आएगा आपके पास, ऐसे आपको रिसर्च करनी है आर्टिकल की कि यहाँ पे हम गए, ये हमने डाला अपना फोकस कीवर्ड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑरेंज हो गया है, और यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं। 10 ठीक है, 1 इम्प्रूवमेंट है, एसईओ टाइटल वगैरह नहीं डाला है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे अपने परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो हम यहाँ पे डालेंगे गिव टाइटल फॉर इट, सर्च फॉर इट, एंड 156 कैरेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर इट, एवरीथिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस, जो कि हमारा ब्रांच रैन, ठीक है। ये हमारा फोकस कीवर्ड है, तो अब सब चीज़ें इसी से ही शुरू होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे आ गया इसने, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा टाइटल छोटा भी हो गया है, सब कुछ हो गया। अब इसको जाएंगे हम यहाँ से अपना टाइटल चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड आ गया, ठीक। उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे अपने एआई वाले उस पर, यहाँ से हम यूआरएल जो है वो उठा लेंगे। जी हमने यहाँ यूआरएल डाल दिया, इसी को सेम हम मेटा टाइटल में भी रख के चलेंगे। ये हमने मेटा टाइटल को रख लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा जाएंगे और ये जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम उठाएंगे और यहाँ पे पोस्ट वाले पे डालेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखो जैसे ही हमने ये डाला, यहाँ पे देखो एसईओ हमारा ग्रीन हो गया है और रीडेबिलिटी भी यहाँ पे ग्रीन हो गई है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटो ऐड करनी है इसकी। तो फ़ोटो कैसे ऐड होगी, फ़ोटो आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से जाके इसको निकाल लेना है। देखो सबकी न्यूज़ इसी के बारे में आ रही, 46 मिनट, 48 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके डाउनलोड कर लेना है फ़ोटो को। उसके बाद आपको चलना है दोबारा कैनवा पे, डायरेक्टली फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो उसका भी ध्यान देना। फ़ोटो जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, ये डाउनलोड कर ली। उसके बाद हम जाते हैं, साइज़ बनाएंगे अपना एक। मैं जैसे ये अभी मैंने बना के रखा है प्रोजेक्ट में, उसी को यूज़ कर लेता हूँ। 1200 प्लस विड्थ होनी चाहिए इसकी,
तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो, 1200 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपने कर लिया, जो आपका मेन कीवर्ड है, इसी नाम से आपके फाइल सेव होनी चाहिए फ़ोटो की, ठीक है। यानी कि ये फ़ोटो जिस नाम से सेव होगी वो आपके फ़ोकस कीवर्ड के नाम से ही सेव होनी चाहिए। ये हमने इधर किया, ये हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हम दोबारा जाएँगे, यहाँ पे जाके हम फ़ोटो ऐड करेंगे लाइब्रेरी से। ये देखो यहाँ पे ये हो गया, फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो गई। और टेक्स्ट में भी वही रखेंगे, कैप्शन में भी वही रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी वही रखेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो फ़ोटो हमारी ऐड हो चुकी है। अब ज़रा मेन चीज़ पे चले जाओ एक बार। योस्ट वाले पोस्ट को अगर हम बंद करें, तो देखो यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसको लाइव यूएसए पे कर देते हैं सपोज़, ठीक है। प्लस जो हमने यहाँ पे कॉपी करके रखे थे टैग्स, है ना? अब उसका काम है, मेन काम अब उसका है। तो ये वो हमने सेव किया था यार नोट्स में। ये सब हमने इसमें डाल दिए। ये टैग्स हमारे यहाँ पे सेट हो गए। अब आर्टिकल आपका जो है अपलोड होने के लिए रेडी हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपको काम करना है, डेली 10 आर्टिकल निकालने हैं गूगल ट्रेंड से। गूगल ट्रेंड पे क्या चल रहा है उसको निकाल के आपको पोस्ट करने दिन पर देखो व्यू कर देते कितना सही लग रहा है भाई साहब, ये कितना सही लग रहा है। होम पे भी दिखा देता हूँ आपको, रुको। इस तरह से देखो आर्टिकल आ रहा है, इस वाले को हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से आर्टिकल आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसके वेबसाइट के फॉर्मेट में। तो जैसे ही आप उस पे रोज़ काम करना शुरू करोगे, 10-15 आर्टिकल रोज़ करोगे, विदिन 30 डेज़ आपकी वेबसाइट यूएसए में रैंक होना शुरू हो जाएगी, क्लिक्स आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। हालाँकि कंसिस्टेंसी चाहिए इस काम में। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो कम से कम 30 दिन, 40 दिन आपको लग के काम करना पड़ेगा। समटाइम्स हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने भी आपको लग जाएँ ट्रैफ़िक लाने में। लेकिन एक बार अगर आपका वेबसाइट को जो है गूगल डिस्कवर पे आ गई या यूएस के सर्च पर रैंक हो गई, तो भाई भर-भर के ट्रैफ़िक आएगा। आप 2 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो दोस्तों, इस वाले ट्रिक से, इस वाले सेटिंग्स से। जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, बस काम पे काम करते चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं निकल चलता है। अब गूगल डिस्कवर पे कैसे काम करना है अगर समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैंने 5-6 वीडियो और बनाई है। यहाँ तक आए हो, देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए